guys, this is your यश भैया and welcome to my channel। तो आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन के हमारी डेली लाइफ में दो इफेक्ट्स हैं। पहला है करोजन, दूसरा है रैंसिडिटी। तो हम सबसे पहले करोजन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि करोजन का हिंदी में मतलब होता है जंग। और ये वो जंग नहीं है जो आप लोग की बुद्धि में लगा है, वो तो इसलिए लगा है ना क्योंकि आप लोग बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन ये केमिस्ट्री वाला जंग है। तो उस जंग को छोड़ दो जो तुम्हारी बुद्धि में लगा है। आओ हम केमिस्ट्री वाले करोजन, केमिस्ट्री वाले जंग के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो चांद सितारों, करोजन क्या होता है? जब भी कोई भी मेटल एयर, मॉइस्चर या किसी केमिकल के कांटेक्ट में लंबे समय के लिए रखा जाता है तो धीरे धीरे वो मेटल डिस्ट्रॉय होने लगता है और इसी प्रोसेस को हम करोजन बोलते हैं, ठीक है। देखो यही बात यहाँ लिखी भी हुई है। करोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। यानी कि जब भी मेटल्स के सरफेस एयर, मॉइस्चर या किसी केमिकल के कांटेक्ट में रहेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे और इसी फिनोमिना को हम करोजन बोलेंगे। अब जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है करोजन का, जो हमें अपनी डेली लाइफ में अक्सर देखने को मिलता है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, वो होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। हमारे घरों में या रोड में, ब्रिजेस में बहुत सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि समय के साथ जंग खाते जाते हैं, है ना, समय के साथ करोड होते जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म में करोजन हमको रस्टिंग ऑफ आयरन के फॉर्म में दिखता है। और ये कैसे होता है उसे हम अब समझेंगे। देखो सबसे पहले कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पर इन्होंने 4Fe लिखा है। जब ये आयरन का ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन के यानी कि एयर के कांटेक्ट में रहेगा, 3O2 के कांटेक्ट में और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस आयरन ऑब्जेक्ट पर हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी जिसको हम रस्ट बोलते हैं। इसी लेयर को ही हम क्या बोलते हैं? इसी लेयर को ही हम रस्ट बोलते हैं। यही रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके का रिएक्शन तो कभी नहीं देखा जहां पर X लिखा हो। देखो रिएक्टेंट साइड में भी वाटर मॉलिक्यूल्स के आगे 2X लिखा है और प्रोडक्ट साइड में भी वाटर मॉलिक्यूल के आगे X लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक एनवायरमेंट में, हर एक सराउंडिंग में जो अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है या ह्यूमिडिटी है, वो डिफरेंट होगी। तो वाटर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हर एक एनवायरनमेंट पे डिफर करेंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर हमने X लिख दिया है कि X को आप डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग अपने आप से वैरी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्जाम में केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी रस्टिंग की, तो आप यही रिएक्शन लिखेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, दो जगह कवर्ड है क्लास 10th में। एक तो चैप्टर 1 में और दूसरा चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें भी एक टॉपिक शॉर्ट में लास्ट में दिया हुआ है। तो वहां पर हमें फिर से इसको पढ़ना है, तो ये रिएक्शन आपको यहीं पर याद कर लेनी चाहिए। एक बात और समझिए कि करोजन जो है वो धीरे धीरे क्या करता है? मेटल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और हर साल हमारी इंडस्ट्रीज को लाखों का नुकसान होता है रस्टिंग या करोजन के फिनोमिना के कारण। ब्रिजेस पे लगा हुआ आयरन या दूसरे मेटल्स करोड कर जाते हैं जिसके कारण बार बार हमें उन्हें बदलना पड़ता है, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है। यही बात यहाँ लिखी भी हुई है कि करोजन वीकन्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन का एक इफेक्ट। अब हम ऑक्सीडेशन के दूसरे इफेक्ट रैंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए रैंसिडिटी क्या होता है? जब हम फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को ओपन एयर में रख देते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खाना खराब हो जाता है ना, उसकी स्मेल और टेस्ट बदल जाती है और इसी फिनोमिना को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। तो हमेशा याद रखो कि जब भी हम फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को ओपन एयर में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद वो खाना बासी हो जाएगा, वो फ्रेश नहीं रहेगा, उसकी स्मेल और टेस्ट बदलने लगेगी, वो सिल जाएगा और इसी फिनोमिना को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। देखो यही बात यहाँ पर लिखी भी हुई है कि द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स in food accompanied by unpleasant smell and taste is called rancidity। यानी कि जब भी आपके घर में कोई मेहमान आते हैं और आप उनके आगे 56 भोग, अरे मतलब नाश्ते की 2-4 ट्रे रखते हो, तो उनके जाते तक ही वो ट्रे जो है उसमें रखा हुआ सामान सिलने लगता है, खराब होने लगता है ना, उसका टेस्ट चेंज होने लगता है। तो वहां पर भी ये जो फूड है, ये जो नाश्ता है, वो रैंसिड ही टर्न कर जाता है, ठीक है।
तो अब ये तो एकदम डेली लाइफ में होता है और बहुत लोग इससे परेशान भी रहते हैं फिनोमिना से। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम क्या करके रैंसिडिटी के फिनोमिना को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। देखो, अगर हम फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें तो उसका ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? तो एंटी वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट और ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम करते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। दरअसल ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और ये खाने को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट्स के अगर आप एग्जाम्पल पूछो तो BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन और BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए खाने में डाले जाते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड है पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। अगर हम फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को नाइट्रोजन गैस में पैक करेंगे तो भी रैंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगी। तुमने देखा है चिप्स के जो बढ़िया बढ़िया पैकेट तुम लोग लेकर आते हो और उसको अपनी बॉडी में लोड करते हो, वो चिप्स कैसे पैक होते हैं? नाइट्रोजन गैस में ही पैक होते हैं। और तुम लोग को क्या लगता है कि पैसे तो ज्यादा लिए हैं, चिप्स कम दिए हैं, पैकेट में तो सिर्फ हवा भरी है। तो बेटा अगर वो हवा ना भरी हो तो तुमको चिप्स का जो टेस्ट आता है ना, जिसको खाकर तुम एकदम मजा पा जाते हो, वो तुम नहीं पा पाओगे। ठीक है, तो वो जो एयर चिप्स पैकेट में फिल्ड होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है और वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। तीसरा है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम अपने घरों में भी अगर कभी खाना बच जाता है तो उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाए और वो रैंसिड ना टर्न करे, खराब ना हो। चौथा तरीका है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। आजकल क्या है, एयर टाइट कंटेनर्स आ गए हैं जिनका ढक्कन इतना टाइट होता है कि उन कंटेनर्स के अंदर एयर नहीं जा पाती है। तो ये करने से भी हमारी रैंसिडिटी प्रिवेंट हो जाती है और खाना हमारा खराब नहीं होता। लास्ट है स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। अगर हम लाइट और एयर से दूर खाने को स्टोर कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो रैंसिड टर्न नहीं होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम रैंसिडिटी को होने से रोक सकते हैं। इनका यूज आपको अपनी डेली लाइफ में करना चाहिए और अपने घर में भी सबको इसके बारे में बताना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।